नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है उसको लेकर के हर तरफ हाहाकार है, हर तरफ चित्कार है। जो लोग वहां पर मरे हैं उनके वीडियोस जिस तरीके से बाहर आए हैं दोस्तों, वो देखने का भी हौसला हर किसी में नहीं हो सकता है। शायद इस सरकार में है, प्रशासन में है, जो इतनी असंवेदनशील है कि इस तरह की मौतों पर राजनीति करने की हिम्मत ला पाती है, इस तरह की मौतों पर वो अपनी सियासत चमका सकती है। और तब भी इस सिचुएशन में भी वो ये सोच सकती है कि किस तरीके से चीजों को मैनेज कर दिया जाए कि सरकार की किरकिरी न हो। इस पिछले कुछ दिनों में कम से कम 10-15 दिन के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ये बात एक लाइन में समझ जाएंगे कि आपकी जान की तो कोई कीमत नहीं है और उसके ऊपर राजनीति इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं भी कुछ भी ले लीजिए, इनको जनता के किसी भी दर्द से, दुख से कोई मतलब नहीं है। इनको दुख तब होता है जब इनकी सियासत पर उस चीज का फर्क पड़ने वाला होता है, जब हर तरफ से उस पर घिर रहे होते हैं। फिर चाहे वो प्रयागराज की भगदड़ ले लीजिए, फिर चाहे वो अमेरिका से भेजे गए वो 104 लोग ले लीजिए जिनको अपराधियों की तरह यहां पर भेजा गया, फिर चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ ले लीजिए। हर एक चीज को सियासत की नजरों से ही देखा जाता है और किसी तरीके से बस आंकड़े छुपा लिए जाएं, किसी तरीके से आप तक वो सारी चीजें ना आए जो कि एक्चुअली वहां पर हो रही। क्योंकि मीडिया तो अपना धर्म निभा ही नहीं रहा है। मीडिया तो आपको कभी नहीं बताएगा कि क्या हो। मीडिया आपको प्रयागराज की चकाचौंध दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि देखिए आज कितने श्रद्धालुओं ने यहां पर डुबकी लगाई है, देखिए क्या आनंद है। वो नहीं दिखाएगा कि उस आनंद के पीछे की साइड कितने लोग वहां पर दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। वो आज भी अपनों के लिए वहां पर खड़े हैं उस मोर्चरी के बाहर की साहब हमारे अपने की लाश हो तो ही दे दीजिए हमको, कम से कम हमको ये तो पता चले कि वो है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री सामने आकर के कुछ नहीं कहेंगे, सरकारें सामने आकर के कुछ नहीं कहेगी। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, जानते हैं वहां पर क्या हुआ? 18 लोग वहां पर मर गए। 2023 का रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदेश था कि जब भी इस तरह का अगर कुछ होता है तो 50,000 आप कैश में दे सकते हैं, जो कि एक इमीडिएट उनकी हेल्प हो जाएगी। और बाकी का जो भी जिस क्राइटेरिया में, जिस कैटेगरी में पैसा जाना होता है मुआवजे का, वो उस कैटेगरी के तहत समय समय पर चला जाए। आज से पहले आपने कभी किसी सरकारी मुआवजे को इतनी जल्दी, त्वरित गति से जनता में बंटते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि करोड़ों रुपया, मतलब सरकार ने ये वहां पर कहा कि जो भी इसमें पीड़ित हैं, जिनके भी मतलब जो मृतक हैं, उनके परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। और आप जानते हैं ये सारा का सारा 10-10 लाख रुपया उनके हाथों में कैश दिया गया है। इससे पहले आपको याद है कि सरकार इतनी मुस्तैद कब हो गई होगी कि कैश पैसा बांटा गया है। अपने ही सरकार, अपने ही अधिकारियों, अपने ही आदेशों की अवहेलना, और सरकार इतनी त्वरित गति से चेत जाएगी। ये आपके जान की कीमत है। आपका अपना कोई मरा है, उसकी लाश पड़ी है और आपके हाथ में वो 10 लाख रुपया थमा दिया गया। ये आपके अपने की जान की कीमत इस सरकार की नजरों में है। मैं ये नहीं कह रही कि मुआवजा नहीं मिलना चाहिए या टाइम पे नहीं मिलना चाहिए या जल्दी मिल गया तो दिक्कत है, लेकिन आप सोचिए इसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा ये है कि किसी तरीके से आप ये 10 लाख रुपए पकड़िए और अपना मुंह बंद करिए, अपने जो भी आपने अपनों को खोया है उनको उठाइए और निकल लीजिए यहां से। कुछ मत कहिए, कोई गलती, कोई किसी सरकार की किसी कुछ मत मांगिए। आपको 10 लाख मिल गया, आप लेके अपने घर रवाना हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को किसी तरीके से बस रफा दफा करना है। पूरी तरीके से फेल्योर ये सरकार और प्रशासन अपने पाप को इस तरीके से धोने में लगा है और आम आदमी ठगा सा बस ये मुंह ताकता रह जाता है। वो किसी को जो जिसका मुआवजा जितना बनता था कैश इन हैंड मिला है, रातों रात बटा है और बस आप लेकर के निकलिए। आप सोचिए, ये सारी बातें इसलिए भी करनी पड़ रही हैं क्योंकि सच्चाई तो छुपते नहीं, वो किसी तरीके से तो बाहर आएंगी।
और जब बाहर आ जाती हैं तो बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि पॉलिटिक्स की एक पत्रकार सौम्या, उनको वहां पर कवर करने से रोका जाता है, और जब वो सारा कुछ वहां पर रेलवे स्टेशन पर कवर कर चुकी होती हैं, वो दिखा चुकी होती हैं कि कैसे भगदड़ मची, कैसे क्या, वो सारा कुछ उनके पास होता है। जब वो लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या कारण है और कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग इसमें अपनी जान खो दिए हैं, या सारा कुछ वहां का जिस तरीके से एक पत्रकार कवर करता है या करना चाहिए, वो सारा कुछ काम कर रही थी। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस उस महिला पत्रकार के साथ इतनी ज्यादा गलत तरीके से पेश आती है, यहां तक कि उनका मोबाइल छीन लेती है, और साथ ही साथ उनको यह कहा जाता है कि आपके मोबाइल में जो कुछ है वो सारा कुछ डिलीट कर दीजिए। आपको किसने कहा, किसने अधिकार दिया आपको ये सब कवर करने का? एक पत्रकार को कौन अधिकार देता है? वो पीआईबी का कार्ड दिखाती है, वो अपने चैनल का कार्ड दिखाती है, लेकिन उस कार्ड को वो दिल्ली पुलिस मानने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ सौम्या ने पूरी अपनी कहानी बताई, उसका इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको उनका काम करने से रोका गया, क्योंकि वो सच बाहर ला रही थी, उस सच को किसी तरह से रोकना था। आखिर इन पुलिस वालों को कौन ऐसे ऑर्डर देता है कि सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? ये बात तो आपको समझ आती होगी ना। किसकी ज्यादा किरकिरी होगी, किसका बुरा हो सकता है इससे? जनता में सच जाने से उस सरकार का बुरा होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ जीतना आता है। ये इनके इन प्रकार है। जीतने के बाद करना क्या है, वहां की जनता को देना क्या है, वो कंसर्न नहीं है। आपकी जान बचाने का आपको सही तरीके से अगर दर्शन करने के लिए या आपको डुबकी के लिए बुलाया है, वो कैसे आपको सही सलामत करके आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर आप मर गए तो उसको छुपाना कैसे है, इसकी पूरी प्लानिंग है। सुनिए सौम्या ने क्या कहा। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट, मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया। और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो, क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो, तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूँ, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। ये होता है उन पत्रकारों के साथ जो आपको सच दिखाना चाहते हैं। कई बड़े बड़े पत्रकारों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। कई लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, बदनाम किया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया के खिलाफ आप इन नेताओं, मंत्रियों के मुंह से कभी उनके खिलाफ आप ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार उस दिल्ली स्टैम्पीड में जनता की गलती मान रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वहां पर वो जबरदस्ती वहां से ट्रेनों से लटक रहे थे। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? जनता की गलती कब तक बताते रहेंगे हर चीज में आप? जो व्यवस्था करनी थी, जिन्होंने इनको बुलाया था, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन खैर, गोदी मीडिया की भी अब गलती निकाल निकाल कर हम थक गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना परम धर्म जो है वो सरकार को ऐसी चीज़ों से बचाना बना लिया है। उनकी तारीफों के पुल बांधने, ये पत्रकारिता धर्म इनका रह गया है। सवाल ये नहीं पूछेंगे, आप तक सच्चाई नहीं लाएंगे, और जो पत्रकार सच्चाई लाएंगे, जो बोलेंगे, जो हम जैसे लोग होंगे, जो सवाल उठाएंगे, जो सौम्या जैसे लोग होंगे,
उन लोगों को परेशान किया जाएगा। साथ ही साथ सौम्या का पूरा एड्रेस, नंबर, सब कुछ, पहचान वगैरह पुलिस ने पूरी नोट कर ली है। डिवाइस से डिलीट करने के लिए बहुत मजबूर किया, उसने नहीं की, और बाद में उसको ये तक कहा गया कि आप सिर्फ नाटक ही कर दीजिए उसको डिलीट करने का, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्या मतलब है? क्या? कौन सा न्यूज़ किसकी परमिशन से आपका विशेष है? चैनल है, आप पता कौन सा करिए। है? कोई है आई कार्ड है आपका? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं? देखो दोस्तों समझिए, ये ऊपर से जो प्रेशर होता है ना, ये आपकी जान पर भारी है। इस तरीके से रातों रात 10-10 लाख का कैश बंटवाना, उन लोगों के दुख पर भी सोचिए, ये कैसा मतलब सरकार का रवैया है कि जिन लोगों का अपना, जिसकी लाश पड़ी है सामने, वो रो तक नहीं पा रहे हैं, उनको संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको अपना दुख खुल करके निकलने का या उस चीज को, शब्द नहीं है। हाथ में 10 लाख रुपए दिए, लाश लो और निकलो। एक लाइन में इसी तरीके से समझाई जा सकती है इस चीज को। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता या बेशर्मी अब तक शायद आपने नहीं देखी होगी। विदेशों में 2 केस हैं, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। ये इस्तीफा दे देते हैं, गलती होने पर इस्तीफा दे देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की शायद प्रथा बंद हो गई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।